सीता जी जब इस बार गौरी मंदिर में गई तो सीता जी ने 3 दोहा में प्रार्थना की। पहले एक चौपाई में ही निज अनुरूप सुभग वर मांगा, पर वरदान नहीं मांगा। इस बार 3 दोहा की पूरी चौपाई पढ़ लो, और 3 दोहा की ये चौपाई पढ़ना दुर्गा सप्तशती के बराबर पाठ होता है। दुर्गा सप्तशती के बराबर पाठ होता है। एक बार भी नहीं कहा कि मुझे वरदान दे दो। महाराज मोर मनोरथ जान हुनी के बसहु सदा और पुरुष बही के कीन्ह्यो प्रगट न कारण ते ही अस कह चरण गही वे देही तबे नहीं प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूरत मुस्कानी सुन सी सत्य सी से हमारी पूज ही मन कामना तुम्हारी नारद बचन सदा सुचिराचा सोबर मिलहि जाहे मनुराचा मनु जाहि राचो मिलहि सोबर सहज सुंदर शावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानति रावरो यही भांति गौर असीस सुन सिय सहत ही हर्ष तेली तुलसी भवान ही पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली जान गौर अनुकूल सिया ही हर सुन जाए के है सिर मंजुल मंगल मोल बाम अंग फरकन लगे। बोल दुर्गा महारानी की जय हो। सीता जी को वरदान मिल गया, महलों में गई और वहां राम जी ने पुष्प बाबा विश्वामित्र को दिया, सारा हाल बताया। सुमन पाए मुनि पूजा की, इन्हीं दुई भाइयों ने कहा आशीष देने सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुन भय सुखाए। महाराज अब अंतिम दिन है आज स्वयंवर का, अंतिम दिन है आज स्वयंवर का। जनक जी ने समस्त अनेक देश से जो राजा आए थे बंदियों के द्वारा यथा स्थान बिठाया और जनक जी ने कह दिया मंत्रियों सादर सा सम्मान बाबा विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लाया गया, दिव्य सिंहासन में बिठाया। महाराज जनक ने कह दिया कि अंतिम घोषणा हमारी सुना दीजिए। आज शाम तक दिन अस्त होने से पहले अगर धनुष टूट गया तो टूट गया, वरना प्रतिज्ञा समाप्त। और जितने 1 साल से राजा पड़े पड़े खा रहे हैं सब अपने अपने घर चले जाओ, सब अपने अपने घर चले जाओ। बंदी लोग बीच सभा में खड़े हो गए, बंदी लोग, और कहने लगे गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल। अनेक देश से राजा पधारे हुए, सबका सम्मान है, पर अंतिम प्रतिज्ञा सुन ले। आज के बाद ना हम घोषणा करेंगे और ना आप सुनेंगे। आज जिसने धनुष टूट दिया तो तोड़ दिया, वरना प्रतिज्ञा समाप्त। कान खोल के सुन ले। बोले सोई पुरार को दंड कठोरा और आज समाज आज जोई तोरा। ये धनुष दिख रहा है ना, राज समाज में जो कोई बैठा हो इसको तोड़ दे तो जानते हो त्रिभुवन जय समेत बय देही बिनहि विचार बरही हटते ही। त्रिलोक सुंदरी जो तोड़ेगा धनुष तो त्रिलोक सुंदरी सीता जी का विवाह बिना विचार के कर दिया जाएगा। सीता जी की उस समय अवस्था मात्र 11 बरस की थी। कोई विचार नहीं कि 80 90 100 काला कलूटा देव यक्ष गंधर्व किन्नर नाग, बिना ही विचार। और जैसे ही मंत्रियों ने कहा तो महाराज सोने पन सकले बाबा लिख रहे हैं, भूपि अभिलाषे भटमानी अतिशय मन माखी जिनके कछु विचार मन माही चाप समीप मही पे न जाही जगदम्बा जानहु जिये सीता। हम तो केवल दर्शन करने आए थे, लेकिन जो अम्मानी मूर्ख राजा है कमर सीधी नहीं हो रही, परिकर बांधे उठे अकुलाई चले इष्ट देवन शरणाई। और जैसे ही पहुंचे धनुष के पास में, तमको ताको तक स्यो धनु धरही, तमको ताको तक स्यो धनु धरही, तमको ताको तक स्यो धनु।
धनुष नहीं उठा। तमको धरही धन मोड़ने पे उठही न चलही चलाए। मन हो पाए भट बाहुबल अधिक गरु आए। तब भूप साहस 10 एक ही बारा लगे उठावन टरही न टारा। 10,000 राजा एक साथ धनुष में लग गए। मान सकते हैं आप लोग? महाभारत थोड़ी था ये, रामचरितमानस से मर्यादा के। 10,000 राजा होते तो 20,000 हाथ। तो धनुष मान के चलो संदूक से कम साईं खेड़ा तक तो होता ही होता। वहां कोई राजा नहीं था। भूप साहस 10 कही बारा लगे उठावन टरही न टारा। अभी हमने बोला था ना, सीता को माता पृथ्वी ने 12 साल तक अपने आंचल में छुपा के रखा था। सीता जी की असली मां पृथ्वी है, पिता जनक थे, इसलिए सीता जी का एक नाम था भूमिजा। पृथ्वी ने सुना कि जनक ने प्रण कर दिया बिनही विचार। पृथ्वी ने कहा वाह जनक वाह, मेरी बेटी का पालन पोषण तूने क्या किया, दांव में लगा दिया। ये कितना भी अच्छा लड़का देख के आए, पर बिटिया की महतारी यही कहेगी अजी ये बताओ, घर द्वार तो सब अपनी तरफ है, हमारा दामाद बगल वाले से कम अच्छा नहीं होना चाहिए। बिटिया के योग्य दामाद है या नहीं? तो महाराज पृथ्वी ने धनुष को पकड़ लिया। मैं देखती हूं कौन माई का लाल धनुष उठाता है। जब तक अपनी बेटी की योग जमाई नहीं देख लूंगी, छोड़ने वाली ने भूभा स्वाहा तपाहा जनः। भू से पृथ्वी, महाराज पृथ्वी धनुष को पकड़े हैं, अब पृथ्वी को शेष पकड़े। भूप साहस 10 पृथ्वी काय में रखी है, शेष के फण में। तो पृथ्वी धनुष को पकड़े है, पृथ्वी को शेष जी पकड़े हैं, शेष को 10 दिक्पाल पकड़े हैं, और 10 दिक्पालों को 12 बने कच्छप काम सुई आयो पर करे जो कश्यप। ओ पैसा से 10 एक ही बारा लगे उठावन टरही न टारा।